Hello friends, here we are starting previous year question of MEC 103 and the topic is properties of determinants. And the question was, what are the properties of determinants? तो चलिए शुरू करते हैं. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिटर्मिनेंट्स की? There are total 6 properties. एक सेकेंड. There are total 6 properties of determinants. Let's read the first one. A determinant is unchanged in value if all the rows of the determinant are changed into columns or vice versa. मतलब एक डिटर्मिनेंट की टोटल वैल्यू जो है वो बिल्कुल अनचेंज रहती है अगर हम उसकी सभी रोज को और सभी कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें. जो रोज है उनको कॉलम बना दें और जो कॉलम्स है उनको रोज बना दें. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं A11, A21, A31, AN1. ये हमारी एक कॉलम था, हमने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया है. आप देखिए ये जो पूरा का पूरा कॉलम था हमने इसको यहाँ पर रो में कन्वर्ट कर दिया है. इन द सेम वे वी डिड इट विद सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. वी चेंज इट इनटू रिस्पेक्टिव रोज. यहाँ पर जो भी हमें कॉलम दिए गए थे हमने उनको रोज में कन्वर्ट कर दिया. और अगर हम देखते हैं तो इससे हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर एग्जांपल देखिए 1, 2, 1. ये हमारा फर्स्ट कॉलम था, हमने इसे फर्स्ट रो बना दिया है. सेकेंड कॉलम 3, 4, 0, हमने उसे सेकेंड रो बना दिया है. एंड थर्ड कॉलम इज 0, 0, 3. वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू द थर्ड रो. सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें कि हम रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं. रोज को कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को रोज. इससे हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. ये देखिए प्रॉपर्टी 2. द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अनऑल्टर्ड न्यूमेरिकली बट चेंज इन साइन इफ 2 rows और 2 columns आर इंटरचेंज. इसे समझते हैं. किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनऑल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होती न्यूमेरिकली, लेकिन उनके साइन चेंज हो जाते हैं अगर हम 2 rows या 2 columns को आपस में इंटरचेंज करें. आप ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 1 पहला कॉलम है, 3, 4, 0 सेकेंड कॉलम है, 0, 0, 3 थर्ड कॉलम है. हमने यहाँ पर फर्स्ट 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया और ये जो सेकेंड कॉलम था 3, 4, 0 हम इसे फर्स्ट कॉलम बना दिया है. और जो हमारा फर्स्ट कॉलम था उसे हमने सेकेंड कॉलम बना दिया है. तो इससे हमारे डिटर्मिनेंट में क्या चेंज आया है? हमारा जो डिटर्मिनेंट पहले पॉजिटिव था अब वो डिटर्मिनेंट हमारा नेगेटिव हो गया है. अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला साइन, दिस वन. अब जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव हो गया. यहाँ पर अभी हमने कॉलम्स को इंटरचेंज करा था, 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करा था. अब हम यहाँ पर 2 रोज को इंटरचेंज करके देखते हैं कि क्या चेंज आता है. ये देखिए 4, 3, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 3. हमने यहाँ पर क्या करा है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों इससे कंपेयर करेंगे हम. इस वाली डिटर्मिनेंट को इस वाली डिटर्मिनेंट से कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट रो थी 3, 1, 0 से हमने सेकेंड रो बना दिया है. और जो हमारे पास सेकेंड रो थी 4, 2, 0 उसे हमने फर्स्ट रो बना दिया है. और इस तरह हम देखते हैं कि जब हमारे पास पहले इसकी वैल्यू नेगेटिव थी और अब क्या हो गई है इसकी वैल्यू पॉजिटिव. यहाँ देखिए पहले वैल्यू जो है वो नेगेटिव थी और अब जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है. यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पर हम पढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी 3. थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों? अ डिटर्मिनेंट हैज 0 वैल्यू इफ द एलिमेंट्स ऑफ 1 रो और 1 कॉलम आर इक्वल और प्रोपोर्शनल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सेकेंड रो और ऑफ अ सेकेंड कॉलम. इसे समझते हैं. एक डिटर्मिनेंट की 0 वैल्यू होती है इफ अगर जो एक रो के एलिमेंट्स हैं या फिर किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं या फिर सेम प्रोपोर्शन में है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. देखिए कैसे. यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है. अगर हम इस एग्जांपल की बात करते हैं
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो हमारे पास रो 1 और 3 आर आइडेंटिकल, ये देखिए पहली रो है 1 2 3 और जो हमारी थर्ड रो है वो भी है 1 2 3। तो ये दोनों रोज जो है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों रोज जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब बिल्कुल सेम है। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 0। और अब ये देखिए अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो पहला जो हमारा रो है वो है 1 2 3, दूसरी रो है 2 4 1 और तीसरी रो है 1 2 4। अब हमने क्या करा, हमने इस रो में से 2 कॉमन निकाला। जब हमने इस रो में से 2 कॉमन निकाला है तो ये हमारा बन जाता है 1 2 1। और इसी के साथ हमारी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ये जो दोनों कॉलम्स है हमारे, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं और हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन जाती है 0। फ्रेंड्स आई गेस मैंने यहाँ पर कॉमन निकालते वक्त रो वर्ड का यूज कर दिया है शायद, तो आप प्लीज उसे देख लीजिएगा कि हमने यहाँ पर कॉलम में से कॉमन निकाला है और ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल बन गए हैं, तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। नाउ कम ऑन टू द प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी 4 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय k, then value of the determinant is also multiplied or divided by k। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे यहाँ पर हमारे पास नॉर्मली a11, a12, a1n ऐसे 3 जो एलिमेंट्स है वो हमारी एक रो में थे। हमने इसे k से मल्टीप्लाई करा और जैसे ही हमने इन्हें k से मल्टीप्लाई करा तो हमारी जो पूरा डिटर्मिनेंट था वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए दोबारा यहाँ पर, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को अगर हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए इसको हम यहाँ पे नीचे समझते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, यहाँ 2 3 5 10 7 4 16 1 11। अगर हमने यहाँ पर क्या करा है, सिंस ऑल द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो हैव अ कॉमन फैक्टर 2। अब हमने हमारे पास ये जो फर्स्ट रो थी 2 10 16, हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला और हमारे पास आ जाता है 1 5 8 3 7 1 5 4 11। तो यहाँ पर यही है, अगर हमें पूरे डिटर्मिनेंट को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम किसी एक रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सिचुएशंस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। अब आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ और डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, then the determinant can be expressed as the sum of or difference between two determinants। इसको हम ध्यान से समझते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा कहा गया है कि अगर आपको आपकी जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो ऐसा है कि हम उसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं तो हम उनको इजीली प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, हमें दिया गया है 8 + 2, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है पूरा, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड। और इस तरह यहाँ पर 2 + 5 9 11 और 5 + 4 1 7, ये सभी अलग अलग एलिमेंट्स है। ये टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। अगर हम चाहें तो हम इसको इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको अलग भी कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पर दोस्तों ऐसे करेंगे, ये जो 8 + 2 है, हमने इसको 8 4 5 इसको एक अलग रो बना दिया और जो 2 4 5 इसको हमने अलग रो बना दिया। तो हम इसको इसलिए प्लस में जो नंबर्स हमें दिए गए हैं एलिमेंट्स, हम उनको ब्रेक करके 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स भी बना सकते हैं। और जब हम इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो हमारे इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। इस डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डिटर्मिनेंट जो है हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट जो है वो दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यूज के इक्वल होगा।
तो चलिए दोस्तों, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं एक बार। ये जो मैंने भी आपको पढ़ाया है उसी को आगे कंटिन्यू करा है कि किस तरह से हम दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को इक्वल प्रूव करा। नाउ मूव ऑन टू प्रॉपर्टी 6। The value of a determinant remains unchanged by adding or subtracting k times the elements of any row or column to or from the corresponding elements of any other row or column where k is any given number। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये हमारे 3 कॉलम्स हैं अलग अलग। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर हम किसी भी एक, जैसे कि यहाँ पर हमने जो बी वाला कॉलम है हमारा, इसके के टाइम्स को हमने ए वाली रो में ऐड करा है तो उससे हमें क्या मिलता है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 और साथ में जो भी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली हम इसे एक अलग डिटर्मिनेंट फ्रेम कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जब हमने अलग ये जो फ्रेम करा है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी ये हमारा रहता है फर्स्ट जो कॉलम है हम उसमें से के कॉमन ले सकते हैं। अब जब हमने के कॉमन ले लिया है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। हाँ, अब हमने यहाँ पर देखा कि जो दोनों कॉलम्स थे ये आइडेंटिकल हो गए, जिसकी वजह से इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0 और हमारी डिटर्मिनेंट जो है वापस से वो यही आ जाता है। इसी तरह से इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, न्यूमेरिकली हम इसे कैसे दिखा सकते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ था 2, 3, 4, 3, 2, 1, 6, 1, 7 ये एक डिटर्मिनेंट था जिसमें कि फर्स्ट जो कॉलम है उसमें हमें एडिशन में दे रखे हैं एलिमेंट्स। तो हम इनको ब्रेक कर लेते हैं जैसा कि हमें सिखाया गया है। इसको हम एक अलग डिटर्मिनेंट में रख लेते हैं और इस वाली वैल्यूज को हम अलग डिटर्मिनेंट में रख लेते हैं। नाउ व्हेन वी ऐड दीज, जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमने क्या देखा कि हम इस रो में से, यहाँ से देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज हैं वो सेम है 3, 2, 1, 3, 2 दोस्तों यहाँ पर बनाए गए, ये मिसप्रिंटिंग है। तो ये दोनों जो कॉलम्स है ये कैसे हो गए हमारे आइडेंटिकल और इसकी वैल्यू बन जाती है 0। तो हम देखें तो हमारा जो डिटर्मिनेंट 1 है वो एज इट इज रहता है और जो डिटर्मिनेंट 2 है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। सो नाउ वी कैन सी, जब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हमारी इस वाली जो हमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट दिया हुआ था इसका और जो हमारे पास ये वाला डिटर्मिनेंट आता है इसका, तो दोनों के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू बिल्कुल सेम है। हेंस द प्रोपोजिशन इज प्रूव्ड। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।